वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा बच्चों, आज मसला लिखो। अगर किसी शख्स ने अपनी बीवी को मुंह भर कर के कह किया तो उसका रोजा नहीं टूटा, लेकिन हाँ अगर जानबूझ कर किया तो उसका रोजा टूट जाएगा। मसला नंबर 2, अगर किसी शख्स ने अपनी बीवी को हंसी या मजाक में तलाक दे दिया तो उसकी बीवी को तलाक वाक़ई हो जाएगी। अरे रुको मुफ्ती साहब, रुको। यह आने का क्या तरीका है? न कोई अदब लिहाज है और ना ही सलाम कलाम। अच्छा गलती हो गई, सलाम ऐसे थोड़ी सलाम किया जाता है। मुफ्ती साहब तुम ही बताई दो कैसे सलाम करा जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। अरे मुफ्ती साहब हम बहुत परेशान हैं, हमारा मसला हल कर दो। अरे भाई अभी बच्चों के सबक का वक्त है, आप मसला बाद में मालूम कर लेना। मुफ्ती साहब हम लोग बहुत दूर से आए हैं, हमारे लोग के मसला हल कर दो। अरे भाई हर चीज का एक टाइम होता है, अभी बच्चों के सबक का वक्त है, मसला मालूम करने का टाइम अलग है। आप लोग मसला बाद में मालूम कर लेना। लिखो बच्चों। मुफ्ती साहब ये तो कोई बात ना है भवा, हमार बात सुनो, हम लोग बहुत परेशान हैं। या अल्लाह कैसी मखलूक से पाला पड़ा है। अच्छा चलो बताओ तुम्हारा ही मसला हल करें। क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो? मुफ्ती साहब बात कुछ ऐसे है, हम अपना रोना रोवे आए हैं, अपने हालात से दुई चार हैं, दिल बाहर आवत है, बताई तो का बताई, जुबान लर्जत है, कुछ कहा चाहिए तो लेकिन ये लफ्ज लेकिन क्या बला है? हजरत हमका फतवा लेकर तुम फतवा दे दो, सिर्फ फतवा तुम फतवा दे दो बस। अरे भाई क्या तुम्हारा दिमाग आउट हो गया है? पागल तो नहीं हो गए? होश में आओ, अपने हालात बताओ और क्या मसला है, क्या परेशानी, कुछ बताओगे जब ही तो फतवा दूंगा। मुफ्ती साहब दुनिया वाले हमका पुत्तर मियाँ कहत हैं, हम एक किसान आदमी हैं, हमारे एक मुद्दत से अपनी बीवी के साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजरत रहा है, हर मोड़ पर हम दर्दी और दिल लगाव रहा है, वो बड़ी गम गुसार रहा है, मोहब्बत से वो कई दिल भरा रहा है, सर लड़कन के परवरिश और घर की हिफाजत का अपना फरीदा समझत रहा है, सीरत के अलावा खूबसूरती में वो अपनी मिसाल आप रहा है और उसका हुस्न जमाल भी लाखों में एक रहा है और नाम भी बड़ा सुंदर रहा है। बताइए मुफ्ती साहब का नाम रहा है? अनमोल नाम रहे, अनमोल। अरे पुत्र मियाँ, ये मैंने तुमसे हैरानों परेशानी के असबाब दरियाफ्त किए हैं, न कि बीवी के हुस्न जमाल पर तबसरा करना। ठंडी सांस ना भरो, असल बात क्या है वो बताओ। मुफ्ती साहब असल बात ये है कि कल हम अपने बीवी अनमोल से कह के गए रहन कि हम खेत में हल चलावे जैतन और तुम खाना लेके आयो, लेकिन वो देर कर दी। अब हमने इंतजार की घड़ी बढ़ते गई, राह तकते रहन। जब उके आवे के आहट कौनो और से ना सुने तो हम घर के तरफ चल दियन। रास्ता में वो नाश्ता लेकर आवत रहा है, हमका देख कर कुछ कहा चाहत रहा है, लेकिन हम गुस्सा से लाल पीला हो गए रहन और अपन होश खोए बैठे रहन और फिर वही काम कर दिया। अरे कौन सा काम? मुफ्ती साहब वही काम जो एक असली मर्द करत है, तिलाक को तीनों गोलियां फायर कर दिया। वो रोवा चिल्ला घर जाए बैठी, अभी हमका थोड़ी देर ना ही हुआ कि हमका दिन में तारा नजर आवे लगा। क्यों, क्या आँख की बीनाई में इजाफा हो गया था या दिन में सितारे सिर्फ तुम्हारे लिए ही नमूदार हुए थे? फिर तो तुम दानिश्वर आदमी दिन में सितारे देखते हो। जी नहीं, बल्कि हमने भी एक नशा सवार रहा है, अब उतिय गवा है, फिर होश आवा कि अब हमारी जिंदगी कैसे कटी है, कौन हमारा हम दर्दी सुनी है, इसीलिए दौड़त भागत आए हैं तुम्हारे पास। पुत्र मियाँ, अगर ये दौड़ तुम तलाक देने से पहले लगा लेते तो इन मुसीबतों का सामना न करना पड़ता और तुम्हारा मसला भी हल हो जाता। मुफ्ती साहब का करी, तुम जाना तो हम पठान हुई, पठान वाला गुस्सा ना रुक पाए। अरे बेवकूफ आदमी, तुमको गुस्सा आ गया था तो उसको मार देते या खुद ही घर छोड़कर उस वक्त चले जाते? तलाक क्यों दे दिया था? मुफ्ती साहब गलती हो गई, अब बहुत पछताई। अब पछताने से कोई फायदा नहीं, ये बताओ तुमने गलती क्यों की थी? मुफ्ती साहब हम लोग आपसे मसला पूछा है, कोई इंटर के इम्तिहान दे थोड़ा आएगन जो आप हमसे इतना सवाल करते हो, और हम लोग बता गए जौन काम जानबूझ के करा जाए वो का गलती नहीं कहते हैं बल्कि शरारत कहते हैं, और दीन के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग मालूम है। अच्छा, आपको भी दीन का मालूमात है? हाँ। तो जरा मैयत को मिट्टी देने की दुआ सुनाए। मुफ्ती साहब ये काम हमारे महल्ला के इमाम साहब के होए, मैयत का नहलाना, दुआ देना, बख्शवाना वगैरह वगैरह, ये काम हमार थोड़ी होए। हफ्ता में एक दिन खाना खर्चा कपड़ा काहे का दीतन कि वो हमसे पढ़ावे और वो सिर्फ खाए का जानत है। या अल्लाह किस इंसान से पाला पड़ा है।
अच्छा पुत्तर मियाँ, आप ये बतलाएं गुस्ल में फर्ज कितने हैं? ये का होता है? जब तुम नापाक होते हो तो नहाते हो कि नहीं? वो तो हमारे जुम्मा के नहीं थे। यही तो पूछता हूँ कि नहाने में क्या चीजें जरूरी हैं? 3 चीज जरूरी है। नंबर 1 साबुन दानी का होना, नंबर 2 लोटा बाल्टी का होना, नंबर 3 नहाने के बाद तौलिया का होना। वो तो हम पहले से रखे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, पता चल गया वाकई बहुत बड़े आप जाहिल हैं। तभी तो आपने जाहिलों की तरह तीनों तलाकें दे दी। अगर तलाक देनी ही थी तो शरीयत के मुताबिक तलाक देते। हजरत बहुत बड़ी चूक हो गए। अब आप बताओ शरीयत में तलाक दे क्या तरीका है ताकि होशियार रहे आइंदा सब लोग। सुनो, जब मियाँ बीवी के दरमियान कोई इख्तलाफ हो जाए या बीवी नाफरमान बदखुसलत हो जाए तो शौहर को चाहिए हद्दल इम्कान बर्दाश्त करे, लेकिन जब निभाव की कोई भी सूरत ना हो तो औरत के हैज से पाक हो जाने के बाद एक तलाक दे दे, जिसमें उससे सोहबत ना की हो, या तीनों तलाकें 3 पाकी में दे दे। और एक सूरत ये भी है कि तीनों तलाकें एक ही पाकी में दे दे, जो आजकल जाहिलों का तरीका है। लेकिन पहला तरीका सबसे बेहतर है। अगर तुम पहला तरीका इख्तियार करते तो परेशान होने की जरूरत नहीं थी, बगैर निकाह के ही अपनी बीवी से रुजू कर सकते थे। हजरत बड़ा दर्द होता है, सीना जलत है, कोई तो सूरत निकालो। इसके अलावा कोई सूरत नहीं है तुम्हारे लिए इस्लाम में। जानो यार, तुम कौन काम के मुफ्ती हो जो एक सूरत नहीं निकाल सका? तो चलो मैं पुत्तन चाचा ये मौलवी से ना हो पे कौन और का हेरा जाते। अरे रुकाओ, हो सकता है इन्हीं से मसला हल हो जाता हो। अब सेगर ना बोले लाठी मारी। हजरत चाहे कुछ खर्चा पानी ले लो, लेकिन इनका काम बना दो। बेचारे छोट लोंडे रेगा हो जाएंगे। इनके सूरत देखो, ऐसा लागत है कितने दिन हो गए खाने ही नहीं खाइन है। अभी पुतनवा अपने तो भिखारी गए और इन्होंने का भिखारी बना दिए। अच्छा, उनकी हालत पर तरस खाते हुए हमें एक सूरत समझ आ रही है, लेकिन वो भी गलत में। हजरत सूरत कहाँ गए? जरा जल्दी बताओ। अब सूरत बताओ, बस सूरत। वो सूरत हलाला की है कि उस औरत का निकाह किसी दूसरे शख्स से हो जाए और इत्तिफाक से वो शख्स भी तुम्हारी तरह तलाक दे दे, तो औरत के इद्दत गुजारने के बाद फिर तुम उस औरत से निकाह कर सकते हो। लेकिन ये जरूरी नहीं कि शौहर सानी उसे तलाक दे ही दे। मुफ्ती साहब, तुम कहा था कि हमारे में कौन और से निकाह करे? हम बर्दाश्त ना कर सके तन। हम तो का जान से मारे पठान बर्दाश्त ना कर सके तन कि हमारे में कौन और से निकाह करे। अब इसके अलावा कोई सूरत नहीं है इस्लाम में। अगर वो तिलाक नहीं दी तो हम क्या करी? तो फिर आप जाकर खेत में हल चलाएं या किसी और औरत का तलाश कीजिए। इसके अलावा कोई सूरत नहीं, क्योंकि उस शख्स ने अपनी जिंदगी गुजारने के लिए उससे शादी की है, ना कि तुझ जैसे बेवकूफ और नादान की तरह औरतों की जिंदगी से खेलने के लिए। लिहाजा तुम कोई और ढूंढो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, एक सवाल है आपसे कि इस्लाम में शौहर अव्वल के पास जाने के लिए दूसरी शादी जरूरी क्यों है? 3 तलाक के बाद फिर दोबारा रह सकती है ना? वाक़तन आपने एक बारीक और अहम सवाल किया है। असल बात यह है कि इस्लाम ने तलाक को मजबूरी में जायज़ करार दिया है। जैसे कि जब निभाव की कोई भी सूरत ना हो तो डराने के लिए एक तलाक दे दो, फिर भी ना सुधरे तो एक तलाक और दे दो, अब भी ना सुधरे तो एक तलाक और दे दो। अब जरा सोचो, जो औरत 3 बार तलाक देने से ना सुधरे, अब अगर दोबारा शादी की इजाजत दे दी जाए तो फिर वही झगड़ा फसाद रहेगा। इसीलिए इस्लाम ने चाहा उन दोनों को बिल्कुल अलग रखा जाए, दोबारा शादी की इजाजत न दी जाए। लिहाजा 3 तलाक के बाद दोबारा शादी नहीं कर सकती, बल्कि दूसरे से शादी कर ले और अपनी जिंदगी को खुशगवार बना ले। लेकिन जब दूसरे ने भी तलाक दे दिया और औरत ने इद्दत भी गुजार ली, अब अगर उसका इरादा पहले शौहर से शादी का हो रहा है तो इस बात की अलामत है कि उसके समझ में आ गया कि पहला शौहर ही उसके लिए गनीमत है। जब समझ आ गई, सुधर गई, इस्लाम कहता है कि तुम पहले शौहर से शादी कर सकती हो और ये इजाजत दूसरे से शादी से पहले नहीं मिल सकती, क्योंकि जो समझ दूसरे से शादी से पहले आती है उसका कोई एतबार नहीं होता। असल समझ तो ठोकर खाने के बाद ही आती है। शायर कहता है, रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद, इंसान होश में आता है ठोकरें खाने के बाद। वाह वाह मुफ्ती साहब, आपने क्या बात कही। मुफ्ती साहब, एक सवाल और मेरे जहन में मुद्दतों से खटक रहा है। वो ये है कि जब कोई मर्द अपने बीवी को तलाक देता है तो हलाला कराया जाता है। ये तो गंदा काम है, तमाम मज़ाहिब में नापसंदीदा है, लेकिन मजहब इस्लाम एक पाक मजहब होकर भी इसकी इजाज़त क्यों देता है? मेरे समझ से बाहर है।
अच्छा हुआ आपने सवाल कर लिया। असल बात यह है कि जो भी इस्लाम पर एतराज़ होता है वो गलत फहमी की बिना पर होता है। इसलिए अब बात समझो, एक है हलाला की शक्ल खुद ब खुद बन जाना, ये तो ना शरीयत की नज़र में बुरा है और ना दुनिया वालों की नज़र में, और एक है हलाला की शक्ल बना लेना जो दुनिया वालों की नज़र में भी बुरा है और शरीयत की नज़र में भी बुरा है। अच्छा, ऐसी बात है तो बराए करम दोनों की वजाहत कर दीजिए। एक है हलाला की शक्ल खुद ब खुद बन जाना, ये तो सबको मालूम है, और एक है बना लेना, वो ये है कि दूसरे शौहर से इस इरादे पर शादी करना कि कुछ दिनों के बाद तलाक दे दे, फिर ये औरत पहले शौहर से शादी कर ले। ये हलाला की शक्ल बनाना दुनिया वालों की नज़र में बुरा है और शरीयत की नज़र में भी बुरा है, बल्कि ऐसे शख्स पर लानत भेजी गई है। लेकिन मुफ्ती साहब, हलाला की शक्ल खुद नहीं बनती है बल्कि लोग बनाते हैं। मैं आपको लोगों का अमल नहीं बतला रहा हूँ, बल्कि इस्लाम का कानून बता रहा हूँ कि इस्लाम का कानून ये है और लोगों की गलतफहमी ये है। मुफ्ती साहब का गुस्सा में भी तलाक हो जाता है? अरे पुत्तर मियाँ, तो क्या कोई खुशी में भी तलाक देता है कि मोहतरमा आप बड़ी दिलरुबा हसीन व जमील खूबसूरत हो, आओ मोहब्बत भरी तलाक ले जाओ, ऐसा कोई तलाक देता है? मुफ्ती साहब, जाते जाते एक और सवाल करना चाहता हूँ कि मर्द अगर मजबूर हो जाए तो तलाक से अलग हो जाता है, लेकिन अगर औरत मजबूर हो जाए तो क्या करे? जी हाँ, अगर औरत मजबूर हो जाए तो शरीयत ने उसको खुला की शक्ल में हुक्म दिया है कि वो शौहर से अलग हो जाए। मुफ्ती साहब, क्या एक मजलिस की 3 तलाक वाक़ई हो जाती हैं? जी हाँ, एक मजलिस की 3 तलाक वाक़ई होती है, चाहे एक मजलिस में तीनों तलाक़ें दें, चाहे अलग अलग मजलिस में तीनों तलाक़ें दें, 3 ही वाक़ई होती है। इस पर तमाम अइम्मा का इत्तिफाक और उनका मोहर भी लग गया है। मुफ्ती साहब, चलत चलत ही बताई दो, अब हमार कोई सूरत है? आपके लिए कोई सूरत नहीं। अरे पुत्तन चाचा, ये तुम का कहे बैठे हो? तुम्हारे लिए वही मेहरवा ठीक रहा है, भला झाड़ू कुचरा बिजनेस मार खाते रहा वही ठीक रहा है, वही ठीक रहा है। और ऐसे मुफ्ती थी लेके आएगा जी का कुछ नहीं पता है। तब चलो भैया, का करी, उनके बगैर दिल ना मानत है, लेकिन एक तरफ शरीयत का हुक्म है, दूसरी तरफ मेहरुआ है। हम शरीयत का मानित है और बीवी का छोड़ित है। हजरत, जाने से पहले कोई ऐसा चीज सुनाई दो जी जो हमारी पुत्तन चाचा बेकला की समझ में और हम लोग के समझ में आ जाए। अच्छा, सुनो, खासकर आपके लिए है पुत्तन चाचा, आप लोगों के लिए भी है। समाप्त करो। बीवी को सताते हो तुम शर्म नहीं आती, दिल उसका दुखाते हो तुम शर्म नहीं आती, बीवी को सताते हो तुम शर्म नहीं आती, दिल उसका दुखाते हो तुम शर्म नहीं आती, बीवी को कभी अपनी नौकर न समझना तुम, फूलों का है गुलदस्ता खंजर न समझना तुम, फूलों के चमन पे तुम, फूलों के चमन पे तुम जब बिजली गिराते हो तुम शर्म नहीं आती, तुम शर्म नहीं आती, इज्जत का तमाशा तुम जब उसकी बनाते हो तुम शर्म नहीं आती, तुम शर्म नहीं आती, बीवी को सताते हो तुम शर्म नहीं आती, दिल उसका दुखाते हो तुम शर्म नहीं आती। पुत्तन मियां कुछ समझ में आया? मुफ्ती साहेब, तुम्हारी नकिया हमार अखिया खोल दी से, अब ऐसा गलती ना हुई, दूसरी बारी मेहरबा करना सही। चलिए, सलाम अलैकुम।